अपन पढ़ रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय की अपन ने पूर्व जो कक्षा ली थी उसके अंदर पढ़ा था एक तो आखेट और संग्रहण। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ये प्राचीन आदिम अवस्था के अंदर मानव की क्रिया थी और उससे थोड़ा सा ऊपर हटकर जो द्वितीय क्रिया थी वो थी आपकी संग्रहण। आज अपन इसी का पार्ट है नंबर 3, वो पढ़ रहे मछली पालन। मछली पालन। अब मछली पालन की बात करें तो मछली पालन प्राचीन उद्यम है जो प्राचीन जल स्रोतों, इस व्यवसाय में प्राकृतिक मछलियों को तालाबों, नदियों, बांधों, समुद्र तट आदि क्षेत्रों में मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जाता था और किया जाता है। लेकिन वर्तमान में आधुनिक तकनीकी नई नई प्रकार की जो तकनीकियां आ गई उनके विकास के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण मछली पकड़ने का आधुनिकीकरण हुआ है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या अधिक मात्रा में हो गई तो वर्तमान में सभी लोग हैं इसके अपनी आजीविका का साधन बनाना चाहते हैं। अब मछली से केवल उद्रपूर्ति ही नहीं होती, अनेक प्रकार की चीजें भी अपन को प्राप्त होती है। तो वो अपन पढ़ेंगे उपयोग में कि मछली के क्या क्या उपयोग हैं। मछली पालन से जीवन निर्वाह व्यवसाय अर्थात जीवन यापन करने के लिए लोगों ने इसको आजीविका का आधार बना रखा है। साथ ही मछलियों का भोजन के अलावा तेल, चमड़ा, दुधारू पशुओं के लिए उपयोग, खाद और खिलौने बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति के लिए मछली पालन विशेष व्यवसाय के रूप में उपयोग किया जाता है। अब मछलियां मुख्य रूप से कहां पाई जाती हैं? उसके लिए नंबर 1 आपने नाम सुना होगा वाताग्रह। मछलियां मुख्यतः एक वाताग्रह क्षेत्र में पाई जाती है। वाताग्रह क्या होता है? ठंडी और गर्म जल धाराओं का मिलन स्थल। अपन को पता है कि गर्म ये जो जल धाराएं होती है वो दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म। मछलियां ज्यादातर न तो ठंडी गर्म धाराओं में रहती है न ही गर्म धाराओं में, दोनों का जहां मिलन स्थल होता है वहां पर मछलियां अधिक पाई जाती है और वहीं पर वो अंडे देती है। साथ ही ताजे और मीठे पानी के जो जल स्रोत होते हैं वहां पर मछलियां अधिक पाई जाती है। महासागरों के तट लगभग 100 फेदम तक मछलियां पाई जाती हैं। 100 फेदम तक सूर्य का प्रकाश जाता है और एक फेदम में 6 फीट होते हैं। एक फेदम में 6 फीट होते हैं अर्थात लगभग 600 फीट की गहराई तक मछलियां पाई जाती है। उसके साथ ही डेल्टाई क्षेत्र कौन से होते हैं? वे क्षेत्र जहां से नदियां महासागरों में गिरती है, तो गिरने का स्थान होता है उन क्षेत्रों में भी मछलियां अधिक पाई जाती है। लेकिन वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या और वैज्ञानिक पद्धतियों के कारण अलग अलग प्रकार के तरीकों से भी मछलियों को पाला जाता है। अब विश्व में ऐसे अधिकांश क्षेत्र कौन से हैं जहां पर मछलियां पकड़ी जाती है? जिसमें से अपन को अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है, विश्व में 4 प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, जापान क्षेत्र, मछली उत्पादित क्षेत्र, मछली पकड़ने का कार्य मुख्य रूप से। अब जैसे अपन बात करें, यह आपका एस के आकार का अटलांटिक महासागर, जिसके अंतर्गत नंबर 1 उत्तरी प्रशांत महासागर का ऊपरी भाग। ये अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ अपन को कौन सा मिलेगा? प्रशांत महासागर, इसका ऊपरी भाग। नंबर 2 उत्तरी अटलांटिक तटीय क्षेत्र और वो भी अमेरिकन। ये अटलांटिक महासागर, इसका ऊपर का भाग और उसमें भी अमेरिकन क्षेत्र हैं। इनके तटों पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। नंबर 2 उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, जिसमें ये आपका यूरोप महाद्वीप, इसका उत्तरी ऊपर का और पश्चिमी ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। नंबर 3 जापान क्षेत्र, लगभग ये इधर का भाग आ जाता है जापान के आसपास का क्षेत्र। यह है आपके विश्व में प्रमुख मछली उत्पादित क्षेत्र। इसके बाद अपन पढ़ेंगे
पशुचारण। पशुचारण मानव आखेट व संग्रहण पर निर्भर रहते हुए महसूस किया कि जीवन यापन के लिए पशुपालन भी आवश्यक है। जब मानव आदि मानव अवस्था में था तब वह आखेट और संग्रहण पर ही निर्भर था, लेकिन उसने महसूस किया कि पशुपालन किया जाए और जो जंगली जानवर हैं उनमें से कुछ पशुओं को क्या किया, उसने पालतू बनाया। मानव ने कुछ पशुओं का चयन करके उन्हें पालतू बनाया, अर्थात उनको पाला और उन पशुओं से चमड़ा, दूध, ऊन प्राप्त की, अर्थात अपनी आवश्यकता पूर्ति की और साथ ही उसको व्यवसाय के रूप में भी अपनाया। पशुपालन मुख्यतः विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? उष्ण, शुष्क और शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु क्षेत्र हैं उनमें किया जाता है। विश्व के प्रमुख पशुपालन क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। जिसमें से नंबर अपन 1 बात करें, पृथ्वी के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, लगभग अपन भूमध्य रेखा के आसपास की बात करें, वो क्षेत्र होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, जिसके अंदर बताया है कि 5 डिग्री से 30 डिग्री, 5 डिग्री इसके आसपास और उससे ऊपर का भाग 30 डिग्री तक का जो भाग है दोनों गोलार्धों के अंदर, वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इनकी औसत वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर से अबव 100 सेंटीमीटर मानी गई है वार्षिक वर्षा है औसत। और इसी प्रकार इसके ऊपर का भाग जो है वो किसमें आ जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय, 30 से ऊपर 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री, दोनों गोलार्धों के अंदर ये जो बीच का भाग है वो कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। और इनके अंदर क्या है? औसत वर्षा कितनी है? औसत वर्षा कम। अपन को पता भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपन ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वहां पर वर्षा का स्तर भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पर औसत वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर वार्षिक है। अब यहाँ पर जो मैदान है, यहाँ पर जो घास के मैदान है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सूडान के अंदर सवाना कहा जाता है, वेनेजुएला के अंदर लानोस कहा जाता है, पंपाज आपके ब्राजील के अंदर, पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका के अंदर कहा जाता है। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उसके अंदर रूस के अंदर स्टेपीज कहा जाता है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका उसके अंदर पंपाज कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स कहा जाता है। ये है मुख्य 2 क्षेत्र। इसी प्रकार है मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर भी पशुपालन किया जाता है। थार का मरुस्थल लगभग अपना एशिया वाला अपन जिसमें निवास करते हैं, और कालाहारी मरुस्थल जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है, साथ ही अरब का मरुस्थल है वहां पर भी पशुपालन किया जाता है। और विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर भी पशुपालन किया जाता है।